नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में आज नगर निगम के सभागार में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। आज के संभव दिवस में नागरिकों ने कर वसूली, राजस्व और सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न मामले आए थे, जिसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारीगण बैठते हैं और नगर निगम से संबंधित शिकायतों का निस्तारण संभव दिवस में किया जाता है। आज इसी क्रम में संभव दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें कर से जुड़े हुए मुद्दे, राजस्व से जुड़े हुए मुद्दे, अतिक्रमण से जुड़े हुए मुद्दे और कुछ मुद्दे सड़क निर्माण से जुड़े हुए मुद्दे आए। इसको संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है, उसका त्वरित निस्तारण कराने के लिए। धर्म प्रचार प्रसार में अग्रणी गोरखपुर का विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए पंजाबी भाषा में हनुमान चालीसे का प्रकाशन किया। गीता प्रेस ने पहली बार पंजाबी भाषा में हनुमान चालीसा प्रकाशित किया है, जिसकी 30,000 प्रतियां प्रकाशित की गई हैं। गीता प्रेस के मैनेजर डॉक्टर लालमणि तिवारी ने बताया कि गीता प्रेस से धार्मिक ग्रंथों को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब तक हनुमान चालीसा 10 भाषाओं हिंदी, नेपाली, गुजराती, असमिया, तमिल, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और अंग्रेजी में प्रकाशित कर रही है। अब 11वीं भाषा पंजाबी में भी प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन के 2 दिन के अंदर ही लुधियाना से 2 लोगों ने 25,000 प्रतियां बांटने के लिए खरीद ली हैं। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि यदि मांग बढ़ती है तो और अधिक प्रतियां प्रकाशित की जाएंगी। हनुमान चालीसा की इन प्रतियों की कीमत 5 रुपये रखी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने कहा, कैसा है कि सूरत में हम लोग के जान पहचान के हैं, तो उनका फ़ोन आया कि पंजाब में हनुमान चालीसा का प्रचार करना है व्यापक पैमाने पर। तो पहले उन्होंने कहा कि 15,000 प्रतियाँ इसकी वहाँ चाहिए। फिर दोबारा फ़ोन आया कि उनको 25,000 प्रतियाँ चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रचार करना चाहते हैं वो लोग। तो इसको देख करके हम लोगों ने हनुमान चालीसा की 30,000 प्रतियाँ पहली बार प्रकाशित की। और इसमें विशेषता यह है कि इसमें जो दोहा चौपाई है वो भी गुरमुखी में है, जिसको पंजाबी भाषा है तो उसकी लिपि गुरमुखी है, और इसमें अर्थ भी है वो भी गुरमुखी में है। पुस्तक केवल 5 रुपये की हनुमान चालीसा हमारी ये वहाँ जा रही है। तो इसमें से 25,000 पुस्तकें जालंधर में 2 जगह जा चुकी हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि हनुमान चालीसा का प्रचार अगर पंजाब में बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो हम लोग उनको छाप के यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की चेष्टा करेंगे। सर, ये और भी जैसे पंजाबी भाषा में और भी कोई पुस्तकें हैं? हाँ, पंजाबी भाषा में गीता प्रबोधनी है, शिक्षाप्रद वगैरह कहानियाँ हैं, और एक पुस्तक और है। 3 पुस्तकें हमारी पहले से उसमें प्रकाशित हैं। अभी सर कितनी भाषाओं में हनुमान चालीसा चल रहा है? देखिए, अब हनुमान चालीसा तो हमारा जैसे हिंदी में है, नेपाली में है, बंगला में है, गुजराती में है, कन्नड़ में है, मतलब बहुत सारी भाषाओं में हमारा ये उपलब्ध है। लेकिन सर्वाधिक बिक्री जो है, सर्वाधिक बिक्री इसकी हिंदी में है। सर, पंजाब से सर इस तरीके की डिमांड आई है, तो सर किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारी तो तैयारी पूरी है। हमारे पास तो साधन है, हम छाप को दे देंगे। अगर इतना प्रचार प्रसार करने की अगर बात है और ऐसे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना भी चाहिए, तो हमारी पूरी तैयारी है। जितनी मांग उनकी होगी मैं आपूर्ति करूँगा। हमारे हिंदी के हनुमान चालीसा का प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा मांग आई तो एक बार हम यह भी सोचेंगे कि हिंदी के हनुमान चालीसा का कोई एक संस्करण, हम 5-6 संस्करण निकालते हैं, एक संस्करण न भी उपलब्ध हो, लेकिन पंजाबी में एक ही संस्करण है, ये अवश्य उपलब्ध हो। ये भी चेष्टा, ये भी प्रयास हम लोग करेंगे। सर, गुरुवाणी और तमाम चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, नहीं, हम तो सबका ही विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन ये तो पहली बार है। अगर किसी ने प्रयास किया है हनुमान चालीसा को वितरित करने का, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है
कि हम एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आज पुलिस ऑफिसर परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आम, बरगद और नीम के पौधे लगाए। एसएसपी ग्रोवर ने बताया कि पौधारोपण करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने और धरती को हरा भरा बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वे हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं, धरती की उर्वरता बनाए रखते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। उन्होंने पुलिस जवानों से भी आग्रह किया है कि वे अपने अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि आज लगाए गए छोटे छोटे पौधे ही कल विशाल वृक्ष बनकर हमारे जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, एसएसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, डीएफओ विकास कुमार यादव, वन विभाग के डिप्टी रेंजर दिनेश सहित अन्य अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी व बिहार सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकेश साहनी के पिताजी की हत्या की खबर प्राप्त होने पर जनपद गोरखपुर से दरभंगा बिहार के लिए प्रस्थान किया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुकेश साहनी के पिताजी के अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होंगे। एक शोक संपन्न परिवारजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज की एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी की हत्या कर दी जाती है, ये गंभीर विषय है। इस पर बिहार सरकार को तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक चिंतन का विषय भी है, क्योंकि आज से पूर्व भी मछुआ समाज के कई बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, जैसे वीरांगना बहन फूलन देवी, जमुना निषाद, जयपाल कश्यप, महेंद्र सिंह राजपूत की भी संदिग्ध मौत या हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि निषाद समाज बहुत पिछड़ा समाज है। देश की आज़ादी के बाद से कुछ गिने चुने नेता निषाद समाज से निकले हैं और उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में सरकार को निषाद नेताओं और उनके परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हमारे समाज के एक नेता हैं मुकेश साहनी, हम लोग इस सोए हुए समुदाय को जगा रहे हैं। आज उनके पिता की निर्मम हत्या हुई है दुख की घड़ी में। इसको मैं दुख की घड़ी में हम लोग खड़ा होने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए और उस पर न्याय हो और ऐसे अपराधी हैं जो पकड़े गए, उसके लिए हम लोग पूरी टीम के साथ उनके दुख को बांटने के लिए निषाद पार्टी की टीम उत्तर प्रदेश से बिहार जा रही है और हम उस सुख संपन्न परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और एक उनकी कमी। बिहार में अराजकता और अपराध है, अब ये तो जांच का विषय है, जांच में क्या है, कैसे हुआ है, किस कारण हुआ है, वो उसके बारे में वहाँ पहुँचने के बाद। मंडलायुक्त अनिल ढिगरा व डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने संबंधित अधिकारियों के साथ गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों का एनडीआरएफ बोट पर बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि जनपद में 45 गांव प्रभावित हैं। सभी गांवों के बाढ़ प्रभावित नागरिकों को राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है। जिन गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है वहाँ पर नाव को उपलब्ध करवाया गया है। टीम लगातार गाँवों का निरीक्षण कर रही है। गायों के लिए भूसा व चोकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही हर गाँवों में डॉक्टरों की टीम भी उपलब्ध है। यदि किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, गोरखपुर में बट अभी ये नदी स्टेबल हो गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीव करेगा। टोटल जनपद में करीबन 48 गाँव के आसपास, अगर आप नागरा और राफीगंज सभी गांव में जो जितने प्रभावित गांव हैं वहाँ पे राशन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट हुए थे अब एक प्राइस करा दिया और मतलब कि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम टीमें तैयार हैं। और हेल्थ कैंप्स लगभग 28 हेल्थ की टीम लगाई गई जो रेगुलर सभी मेडिसिन और हमारे सीएचसी में लगा। आज हम लोग बस यही जायजा लेने गए थे कि जहाँ जहाँ पानी घुसा है वहाँ पे लोगों को रास्ता जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस समय पर मानसून की वर्षा होने की वजह से नदियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए लगातार प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। जहां जहां आवश्यकता है वहां पर राशन इत्यादि का वितरण किया जा रहा है।
पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ द्वारा भी नदियों और बाकी सभी क्षेत्रों में बोट के माध्यम से भ्रमण किया जा रहा है और जहां जहां भी किसी भी चीज की आवश्यकता है वहां प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाह रहा हूं कि बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे नदियों या तालाबों के पास नहाने इत्यादि के लिए ना जाएं जिससे कि दुर्घटना हो सके। बच्चों को, बुजुर्गों को विशेष रूप से सेफ जगह पर रखें और आने वाले दिनों में कोई भी चीज की अगर आवश्यकता है, किसी भी स्थिति से अगर निपटना है तो प्रशासन और पुलिस से आप लोग संपर्क करें। अपने स्तर से जल स्रोतों के पास, विशेष रूप से नदियों के पास जाने से परहेज करें ताकि कोई भी दुर्घटना, डूबने की इत्यादि की कोई भी दुर्घटना आने वाले दिनों में ना हो।